जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मम्मी आप भी बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मम्मी बोलती है, लेकिन जय श्री कृष्णा बिल्कुल भी नहीं बोलती है। इसके पीछे एक रीजन ये है कि मेरे पापा का नाम है कृष्णा और मम्मी कभी भी पापा का नाम नहीं लेती है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में ऐसा बोला जाता है कि अपने पति का नाम नहीं लिया जाता है ना मम्मी? इसीलिए नहीं लेती है ना, इसलिए मम्मी पापा का नाम नहीं लेती है। और कभी भी जय श्री कृष्णा राधे राधे बुलवाइएगा तो मम्मी राधे राधे तो बोलेंगी, लेकिन जय श्री कृष्णा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगी। और हमारे छुटकू को रोना आ रहा है। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हमारे छुटकू को वीडियो बनवाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और छुटकू को देखिए चांदी मासी कैसे तैयार किए, ये बाल उठा के। ऐसे कौन तैयार करता है? ये क्या है? चांदी बोली मैं बहुत अच्छे से तैयार करूंगी बेबी को, और ऐसे तैयार किया। तो जैसे कि आप लोग टाइटल और थंबनेल से समझ ही गए हो कि आज हम लोग कौन सा वीडियो लेके आए हुए हैं। मम्मी के साथ एक फ्रेम में वीडियो। मुझे लग रहा है कि मतलब इस बार का मायके वाले ब्लॉग में लास्ट ही होगा, क्योंकि अब तो मैं जाने ही वाली हूँ। आप लोग को पता है कि अब मेरी विदाई होने वाली है। अब मैं जाने वाली हूँ ससुराल, और ससुराल जाने से पहले मम्मी ने मुझे मेरे विदाई पे क्या क्या दिया है, ये सब चीज़ें मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ, है ना छुटकू? और छुटकू को भी बहुत सारी चीज़ें मिली, बोलते हूँ बहुत सारी चीज़ें मिली हैं छुटकू को भी, लेकिन वो सब अभी मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगी। पहले मुझे क्या मिला है, कितना गुस्सा कर रही है, पहले मुझे क्या मिला है वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। क्या हुआ? वीडियो में नहीं आना है? मौसी के साथ भिजवा दे मौसी के साथ भिजवा दो मम्मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला है मुझे मायके से विदाई में। भिजवा दे मौसी के साथ। बीरू कौन है आप लोग सोच रहे होंगे? तो बीरू चांदनी है। चांदनी को मैं बीरू बोलती हूँ। और ये लड़की अस्थिर नहीं रह सकती, इसको घूमना है। अब हम बैठ गए हैं लेके इसको वीडियो के लिए। जाओ मौसी के पास, जाओ घुमा, ले जाओ घुमा दो। कभी भी मैं सोचती हूँ ना कि इसको प्यार से वीडियो में लेके बैठ जाऊँ। आप लोग देखते हो कभी मैं छुटकू के साथ बात करती हूँ, लगती है रोने कैमरा में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैं कब से आई हूँ अपने मायके में। 1.5 साल हो गए मुझे मायके आए हुए ससुराल से। मैं भैया की शादी में आई थी। भैया की शादी पिछले साल दिसंबर में थी, 7 दिसंबर को। तो अभी उस टाइम से लेके और अभी तक मैं कितनी तारीख को आई थी मम्मी? 7 नवंबर को आई थी ना? हाँ, मैं 7 नवंबर को आई थी, छठ पूजा के टाइम से। मतलब पिछले साल वाला छठ पूजा, आई थिंक 15-16 को छठ पूजा था, और 7 नवंबर को मैं आ गई थी यहाँ पे। तो उस टाइम से लेके अभी तक मैं कब आई थी? 2022 में, और अभी 2023 चल रहा है। तो कितने साल हो गए? 1.5 साल हो गए पूरे। और 1.5 साल में भैया की शादी से लेके अभी तक मुझे मम्मी क्या क्या दी है वो सब मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। सबसे पहला चीज़, भैया की शादी में मुझे क्या क्या मिला था, बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो मैं आप लोग को बताती हूँ। इसमें क्या है मम्मी? इसमें क्या दिखाती हूँ। ये भैया की शादी में मुझे और मेरी बहन रीना दोनों को मिला था सेम। तो जो मुझे मिला है वो मैं आप लोग को दिखा दूँगी। सबसे पहले ये पकड़िए, मिला हुआ है ये रिंग। कैमरा में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, फोटो में लगा दूंगी साइड में, तो आप लोग देख लेना। ये वाली रिंग मम्मी ने मुझे दिया था नेक में। भाई की शादी में नेक मिलता है ना, फोटो लगा दूंगी साइड में। कैमरा में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लाइट शायद कम है इस वजह से। तो ये मुझे रिंग मिली हुई थी भैया की शादी में, बट मैंने आप लोगों को कभी नहीं दिखाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि सोना चांदी दिखाने की क्या ज़रूरत है, इसलिए। बट अभी जो भी चीज़ें मिली हैं, मतलब 1.5 साल में मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, मेरे मायके की तरफ से, वो सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसलिए ये भी दिखा रही हूँ। तो ये रिंग, और इसके बाद ये मिली है मुझे बाजूबंद। इसका भी फोटो मैं साइड में लगा दूंगी, क्योंकि ये भी नहीं दिख रहा है आप लोग को, कैमरा में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और ये 3 बाजूबंद मम्मी पापा लोग खरीदे थे, एक भाभी के लिए, एक मेरे लिए और एक रीना के लिए। तो ये तीनों को एक बाजूबंद मम्मी पापा लोगों ने दिया था। ये भैया की शादी में ही मुझे मिली थी, रिंग और ये बाजूबंद, दोनों चीज़ें। गर्मी लग रही है मम्मी को, क्योंकि मैंने पंखा ऑफ किया है, क्योंकि पंखा ऑन रहता है तो फिर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती मेरी। तो ये और ये भैया की शादी में मिली थी। इसके बाद ये वाली साड़ी भाभी ने मुझे दिया था, जब भाभी मतलब शादी करके आ गई थी हमारे घर, तो उनके मायके से मिला हुआ था ये साड़ी। तो एक साड़ी मुझे और एक साड़ी रीना को भाभी दी थी, और मम्मी को भी, है ना मम्मी? तो ये वाला साड़ी, इसका भी फोटो मैं साइड में लगा दूंगी।
ये फर्स्ट गिफ्ट था हमारी भाभी की तरफ। और इसके बाद मुझे मिला था ये वाली साड़ी। ये हमारी मम्मी की तरफ से मिला था मुझे। ये मम्मी दी थी पिछले साल मेरे मैरिज एनिवर्सरी पे, है ना मम्मी? जब मैं मथुरा गई थी उसी टाइम पे, मतलब मेरे जाने से पहले ही मम्मी ने दे दिया था ये वाली साड़ी मुझे। बट तो मैं भूल गई थी फिर आप लोगों को दिखाना, और ये अलमारी में रखा था तो रखा ही रह गया। अभी मैं निकाल दी थी पैकिंग के लिए, तो मुझे ध्यान पे आया तो सोची कि क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत ही हैवी साड़ी है ये, इसका भी फोटो साइड में लगा दूँगी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर साड़ी है। इसको मैं कोशिश करूँगी कि कोई पर्व त्यौहार हो, तीज या फिर करवा चौथ, तो उस टाइम पे इसका ब्लाउज वगैरह पूरा स्टिच करा के फिर पहनूंगी, तो आप लोग उसको पूरा देखना। अभी फोटो साइड में देख लो। तो ये मम्मी की तरफ से साड़ी था, एनिवर्सरी गिफ्ट पिछले साल का। और इसके बाद ये एक साड़ी अभी मम्मी मुझे दी है। तो ये ग्रीन कलर की साड़ी है, इसको भी मैं ले जाऊँगी। साड़ी तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, आप लोग को पता ही है, बस मम्मी दी है तो ले जाऊँगी। और इसके बाद आप लोगों ने ब्लॉग में देखा था, होली के टाइम शॉपिंग पे गई थी जबकि हम लोग मॉल गए थे। मम्मी आप आगे देखिए कैमरा में, आप जब मुझे देख रहे हैं फिर सब लोग बोलेंगे कि तुम मम्मी को बोलने ही नहीं देती हो। बोलो कुछ मम्मी। मम्मी थोड़ा सा शर्माती हैं। ये मुझे कंपनी देने के लिए ये वाली जो सूट है, ये मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी बेबी की शॉपिंग करने के लिए। तो उस टाइम पे मम्मी ने मुझे पैसा दिया था, पापा पैसा दिए थे। सारे भाई बहनों को होली के टाइम पैसा मिलता है शॉपिंग करने के लिए, ड्रेस लेने के लिए, मतलब बचपन से ही ऐसा हम लोग यहाँ है। तो सबको मिला था पैसा ड्रेस लेने के लिए, तो मुझे भी मम्मी पापा दिए थे। तो ये वाली सूट लिया था मैंने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने ले लिया। मम्मी की तरफ से होली के टाइम का ये गिफ्ट था मेरे लिए। और मैंने इसको नहीं पहना था होली में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं होली में पहनूंगी तो ये गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और महंगे महंगे कपड़े लो और फिर एक दिन पहन के ख़राब कर दो, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसका भी साइड में मैं फ़ोटो लगा दूँगी, तो आप लोग देख लेना। ये स्ट्रेट पैंट वाला सूट है और दुपट्टा इसमें साथ में। इसको भी कभी ना कभी पहनूंगी। ये हो गया होली के टाइम का। इसके बाद इस बार अभी मैं जाने वाली हूँ, तो कुछ दिन पहले हम लोग गए थे शॉपिंग पे, आप लोगों ने देखा था। तो मम्मी फिर से मुझे पैसा दी थी विदाई के लिए, ड्रेस लेने के लिए। मैं बार बार मम्मी को मना करी थी कि होली के टाइम आपने दिलवाया था सूट, और उसके पहले एनिवर्सरी पे आपने साड़ी मुझे दिया था, तो फिर क्या ज़रूरत है फिर से विदाई के लिए शॉपिंग करने की, विदाई के लिए ड्रेस। समझ में आया आप लोग को मम्मी क्या बोली? मम्मी बोल रही है कि बेटी को 1.5 साल हो गया यहाँ आए हुए, तो कम से कम 4-5 कपड़े तो बेटी को मैं विदाई में देती ही, तो इसलिए मम्मी। तो ये वाला सूट अभी मैं चांदी के साथ गई थी शॉपिंग पे, तो लेके आई हूँ। और इसका प्राइस और ये होली वाले सूट दोनों का प्राइस एकदम सेम है, एकदम सेम प्राइस है। और लगभग सेम पैटर्न भी है, सिर्फ ये मतलब कलर अलग है। इसका भी फोटो मैं साइड में, कि इतना प्यारा कलर है ना। वाला सूट मुझे अभी मम्मी विदाई पे दी है, इसका भी फोटो मैं साइड में लगा दूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि ये वाला पहन के जाऊँ, मतलब ट्रेन में जाना है मुझे, तो पहन के जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि फिर से मुझे वही डर लग रहा है कि ट्रेन में पहन के जाऊँगी तो शायद ख़राब हो जाएगा, और इतना महंगा सूट लेके एक दिन पहन के ख़राब कर दूँ, पता नहीं। तो सोच रही हूँ कोई और पहन लूँ, है ना मम्मी? आपको क्या लग रहा है, मुझे ये पहन के जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, इसीलिए मैं भी सोच रही हूँ कि दूसरा पहन के चली जाऊँ। तो ये हो गया। और इसके बाद मैं चांदी के साथ गई थी शॉपिंग पे, तो कुछ और शॉपिंग हुई थी बेबी के लिए। हाँ, एक ये तो रह गया। ये एक कुर्ती है, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा। ये मेरी बहन रीना ने मुझे दिलवाया था। जब रीना की बेबी हुई थी, लाडो हुई थी, तो उस टाइम पे रीना ने मुझे ये वाला सूट दिलवाया था, और सेम इसी में का वो खुद भी ली थी। बहुत ही प्यारा कुर्ती है, ये फ्रॉक कुर्ती है। और मैंने रीना को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि अभी मेरा बजट उतना अच्छा नहीं है। जब मेरा भी बजट होगा तो मैं भी दे दूँगी उसको। अभी तो कुछ भी नहीं दी हूँ उसकी बेटी को मैंने दिया था, लेकिन उसको मैंने नहीं दिया कुछ भी। और एक ये साड़ी रह गया। ये वाली साड़ी आप लोग देख रहे हो, ये मैरून कलर की साड़ी है और गोल्डन कलर का बॉर्डर है इस पर। ये वाली साड़ी मेरे फ्रेंड ने दिया था मुझे, मेरी लखनऊ की फ्रेंड, मेरी बीएड कॉलेज वाली फ्रेंड, मेरे बर्थडे पे पिछले साल। वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके भिजवा दी थी डायरेक्ट यहीं पे। और मैंने आप लोग को ये भी नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी टाइम चल रही थी और मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। जब मेरा बर्थडे था तो बहुत ही कम मैं ब्लॉगिंग करती थी पूरे प्रेगनेंसी टाइम में, तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था कि आप लोगों को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना।
तो सोचे कि चलो अभी दिखा देती हूँ। मम्मी सो रही क्या आप? मम्मी ने बैठे बैठे झपकी मारते रहती हैं। अब मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि मैं चांदनी के साथ शॉपिंग पे गई थी उस दिन, तो क्या क्या लेके आई थी। तो ये एक बहुत ही सॉफ्ट सा टॉवेल है जो कि मेरी बहन रीना ने बेबी के लिए खरीदने के लिए चांदनी को बोला था। चांदनी को पैसा दे के गई थी रीना कि बेबी के लिए एक सुंदर सा टॉवेल ले लेना। और रीना एक ड्रेस भी दी है, वो मैंने आप लोग को शायद दिखा दिया। हाँ, शायद मैंने दिखा दिया था पहले ही, जब मैं रीना की विदाई की शॉपिंग करने गई थी, तो उसी टाइम पे कि रीना ने एक बेबी के लिए ड्रेस दिया था बहुत ही सुंदर। वो बेबी का बहुत सारा चीज़ मिला है, तो उसका एक अलग से वीडियो आएगा कि बेबी को विदाई में क्या क्या मिला है, तो उसमें मैं दिखा दूँगी। तो ये वाला टॉवेल जो है रीना की तरफ से है बेबी के लिए। बहुत ही सॉफ्ट सा टॉवेल है, बहुत ही सुंदर सा। और ये इतना बड़ा टॉवेल है कि बेबी जब 2, 4, 5 साल की हो जाएगी तब तक चलेगा। प्यारी सी डॉल चांदनी ने दिया है बेबी को। हाँ, जैसी हमारी बेबी श्रीनिका है उसी तरह का एक डॉल ये बेबी की चांदनी मौसी ने दिलवाया है बेबी को। बहुत ही प्यारा सा। बेबी जा रही है अभी, चांदनी बोल रही है दीदी मेरे तरफ से तो कुछ ले लो बेबी के लिए। वैसे चांदनी हमेशा कुछ ना कुछ खरीदती ही रहती है बेबी के लिए, लेकिन ये वाला डॉल फिर से खरीद ली। और एक वो नेट वाला जो बेड होता है बेबी का, वो भी ऑर्डर करी है चांदनी। वो तो डायरेक्ट चला जाएगा लखनऊ, क्योंकि मैंने बोला कि फिर ढोना पड़ेगा ना, बहुत सारा सामान ऑलरेडी मेरा हो गया है। तो मैंने चांदनी को कहा कि एक काम करो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो और डायरेक्ट लखनऊ में ही पहुंच जाएगा, तो वो सही रहेगा। तो चांदनी बोली ठीक है दीदी, तो वो ऑर्डर करी है चांदनी, वो डायरेक्ट लखनऊ में ही जाएगा। और जब चांदनी बेबी के लिए ये वाला डॉल खरीद रही थी, तो मेरा मन किया क्यों ना मैं सोना के लिए भी एक खरीद दूँ, क्योंकि चांदनी छोटकी के लिए मतलब श्रीनिका के लिए खरीद रही है, तो सोना का भी तो मन करेगा डॉल के साथ खेलने का। तो ये मैंने भी एक खरीद दिया है सोना के लिए। श्रीनिका के लिए चांदी ने खरीदा है और सोना के लिए मैंने खरीदा है। और इसकी प्राइस आप लोग को सुनकर हैरानी होगी कि ये सब सिर्फ 150 का है। प्राइस यहाँ पे टैग लगा हुआ है, फोटो में लगा दूँगी साइड में। सिर्फ 150 का एक है, तो मतलब 300 में दोनों मिल गया हम लोग को। और ये इतना प्यारा लग रहा था, मैं इतनी बड़ी बड़ी ये डॉल है कि बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने ले लिया। सोना खूब खुश है सोना इसको देख के इतनी खुश है ना, इतनी खुश है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। उसको लग रहा है कि मेरे जैसी एक बेबी आ गई है, तो खूब खेल रही है इसके साथ। आप लोगों को मैंने ये तो दिखा दिया कि मम्मी ने मुझे विदाई पे क्या क्या गिफ्ट दिया है, बट सबसे बड़ा गिफ्ट जो मम्मी ने दिया है, वैसे आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो कि पूरे प्रेगनेंसी टाइम पे मम्मी ने जितनी मेरी सेवा की है ना, उतना कोई भी नहीं कर सकता है। और इस बात के लिए मैं मम्मी का जितना भी एहसान मानूं कम होगा। और ये जो कर्ज मम्मी ने मेरे ऊपर चढ़ाया है ना, मैं कभी भी उतार नहीं पाऊँगी। तो ये सब जितने भी गिफ्ट्स मम्मी ने दिया है वो सारे अलग हैं, बट जो मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है, बेबी जो मुझे मिली है ना, वो अनमोल है। मम्मी ने पूरे प्रेगनेंसी टाइम पे मेरा इतना सेवा किया, उसकी मैं किसी भी चीज़ से तुलना नहीं कर सकती, इन सब गिफ्ट से तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मम्मी। मुझे पता है कि एक थैंक यू छोटे से वर्ड से कुछ नहीं होने वाला है, बट आपने मेरे ना ये बात बता, मम्मी ने अपना बच्चा को कर ली तो क्या कर। मम्मी बोली है मम्मी अपने बच्चे को नहीं करेगी तो कौन करेगी। सच है ये बात। अब मुझे अपना बच्चा से उतने प्यार कर, अब मुझे समझ में आता है कि सच में माँ जितना प्यार कोई भी नहीं कर सकता है। और लाइट गया, तो चलिए कोई बात नहीं, लाइट तो चली गई, लेकिन मुझे क्या क्या मिल रहा है विदाई में ये भी मैंने आप लोग को दिखा दिया। तो लाइट जाए भी तो कोई दिक्कत नहीं है। और बेबी को क्या क्या मिला है वो सब मैं अगले ब्लॉग में, अगले एक प्यारा सा वीडियो में दिखा दूंगी आप लोग को। ये वाला ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया है। मम्मी को मैंने बैठाया था अपने साथ, क्योंकि मम्मी नहीं रहेंगी और फिर मैं विदाई की चीज़ें दिखाती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज का ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सब्सक्राइब भी करना, मैं बोलना भूल जाती हूँ हमेशा, तो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। विदाई में तो 150 से रखले बनी तो तने बहुत ज़्यादा उदास लगी। मम्मी को बिल्कुल भी मन नहीं है मुझे भेजने का, है ना मम्मी? 6 महीना के बेबी हो जाती तब भेज। मम्मी सोच रही थी कि 6 महीने की बेबी हो जाएगी तब मैं भेजूंगी। बेबी रो रही है। चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।